हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी बॉन्ड। यहाँ पर हम बात करेंगे सीटीईटी जनवरी 2024 के बारे में। बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, सभी को पता है कि 21 जनवरी को इसका पेपर है और बच्चे बहुत अच्छी तैयारी में लगे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को एक सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है कि हमारे मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही जाते हैं और हमारे रह जाते हैं 15 क्वेश्चन के लगभग। मान लीजिए आपके 70 क्वेश्चन जो हैं वो सही हो गए और अब आपके रह गए 20 क्वेश्चन, क्योंकि 90 आपको पूरे करने हैं, या 75 सही हो गए, 15 आपको सही करने हैं। ये कैसे सही होंगे? क्योंकि 90 नंबर पे पास माने जाएंगे। तो बस यहाँ पर तुक्का लगाने की आपको ज़रूरत है और आज मैं आपको यही बताऊंगी कि तुक्का किस तरह से लगाएंगे। तुक्का में मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप 150 तक ए लगा दो कि बी लगा दो, इस तरह से नहीं, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये वाली कहानी, ये कुछ नहीं। बिल्कुल आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से 20 से 30 क्वेश्चन आपके वहाँ पर सही हो जाएंगे, जिन क्वेश्चन की आपको उम्मीद भी नहीं होगी। ठीक है कि ये क्वेश्चन मेरे सही होने की उम्मीद। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल है ही नहीं। तो आप पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, ये बात भी दिमाग में रखिएगा कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप मेरे अनुसार जो भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर इतने दिमाग से आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके ऑप्शन पढ़ेंगे, तो आप डेफिनेटली, आपको मैं बता रही हूँ कि आप फेल तो किसी हाल में नहीं हो सकते। पूरे 90 नंबर जो हैं आपके आएंगे। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनकी तो अलग बात है। इसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि जो उत्तर आपको बिल्कुल सही पता है कि इसका तो यही उत्तर है, तो उसको तुरंत, उसका जो गोला है नंबर का, उसको काला करते हुए चलिए। इसको याद रखिएगा, उस गोले को भरते चलेंगे तो आपका समय जो है बचेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा जो बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए यहाँ पर फिर से वही बात कि आपको 70 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही पता हैं, या तो आप यहाँ पर 70 के गोले कर लीजिए। अब आपको कितनी ज़रूरत है? 20 क्वेश्चन की ज़रूरत है, तभी तो आपके 90 हो जाएंगे। पूरे पास ही तो होना है इसमें, तो यहाँ पर आपके 90 हो जाएंगे। तो 20 आपको क्वेश्चन, या आपको 65 पता है तो आपको यहाँ पर 25 सही करने हैं। और तो जो 65 पता है या जो 70 पता है उनको गोला कर लीजिए पहले और उनको वहाँ मार्क कर लीजिए, ये मैंने कर लिए हैं। और दूसरी बात, पूरा पेपर पढ़िएगा, पूरा 101 से लेकर 150 तक, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ते चलिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको पहला आपने पढ़ा, वही आपको नहीं आ रहा, उसे छोड़ दीजिए, उस पर मत दिमाग लगाइए, आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरे पे बढ़िए, तीसरा आ रहा है, उसको बिल्कुल सही आपको पता है, गोला कर दीजिए तुरंत। तो 2 क्वेश्चन जो है, और ये मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन आपको अभी आ रहा है वो पेपर जब टाइम आपका निकलने वाला होगा तो उस समय नहीं आएगा। मतलब मन में ही मत बिठाइए। ऐसा होता है कभी कभी कि स्लिप हो रहा होता है कोई आंसर और बाद में उसको हमें समझ में आता है कि ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये सब बातें भी दिमाग में रखिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जब आप तुक्का लगाएंगे तो आपका तुक्का बिल्कुल गलत नहीं होगा, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इन बातों का ध्यान रखिए, निश्चित रूप से आपके जो तुक्के होंगे ना बिल्कुल सही होंगे। उसमें क्या है, आप अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ कर रहे हैं, अपनी होशियारी यूज़ कर रहे हैं, ना कि जो और तरीके होते हैं कि ए लगा दिए हमने 4, फिर बी लगा दिए, सी लगा दिए। ये तो केवल बेवकूफ़ी वाली बातें हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने सबसे पहले ये ऑल ऑफ द एबव का मतलब क्या हुआ कि आपके किसी क्वेश्चन में अगर 4 आंसर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ए बी सी डी, है ना, इस तरह से। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें लिखा हो कि उपर्युक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव, तो वो आंसर निश्चित रूप से सही होता है। सीटीटी के केस में मैं बता रही हूँ इस तरह में। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर जो भी हो, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, और उसमें लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आप उसको सही कर दीजिए, तो आपका सही होगा। ठीक है, जो आ रहे हैं उनमें नहीं, जो आ रहे हैं आप सोचिए जो आ रहे हैं उनमें भी मैं यही बात करके आऊँ, भले ही मुझे आंसर उसका पता नहीं। अगर आपको आंसर ठीक पता है तो बिल्कुल सही आंसर लगाइएगा। फिर है नन ऑफ दीज। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें लिखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये वाला, तो आपका वो आंसर डेफिनेटली सही होता है। आप नन ऑफ दीज पे अगर लगा देंगे तो सही होगा। एक तीसरा यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर बता दूँ, लॉन्गेस्ट आंसर का मतलब आप समझे। इसका मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन होता है, आजकल आपको पता है सीटीईटी में कितने लेंदी क्वेश्चन आते हैं, उनको रीड करना है इतना टफ टास्क है, और उन क्वेश्चन के आंसर फिर इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत देर लगती है उसको। तो अगर आपके ऑप्शन दे रखे हैं और जो ऑप्शन आपको लग रहा है सबसे बड़ा दे रखा है, 2-3 लाइन में आंसर बता रखा है, तो डेफिनेटली बड़ा वाला आंसर जो होगा आपका सही होगा। आप पढ़ के देखना, जैसे कोई भी क्वेश्चन है और उसका एक आंसर 1 लाइन में दिया है, दूसरा 1.5 लाइन में दिया है, तीसरा 3 लाइन में दिया है, चौथा 2 लाइन में दिया है,
तो जो 3 लाइन वाला आंसर होगा ना आपका उस क्वेश्चन का, डेफिनेटली वही सही होगा। और बड़े क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, जो बड़ा क्वेश्चन लिखा है बहुत बड़ा, तो उसका आंसर आपको ढूंढना बहुत इजी होता है, ये भी दिमाग में रखिए। क्वेश्चन बड़ा होगा तो आंसर इजी होगा, क्योंकि सीटीईटी ये समझ रहा है ना, टफ इतना थोड़ी क्वेश्चन, इतना टाइम लगेगा, आपको टाइम भी तो दे रखा है उन्होंने इतने टाइम में। और एक जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा है, अगर उसके आंसर में आपको स्टूडेंट का बेनिफिट दिख रहा है कि स्टूडेंट सेंटर्ड कोई बात की गई है, स्टूडेंट को लेकर, बच्चों को केंद्र में लेकर बात की गई है, बच्चों के हित के संबंध में बात की गई है, तो आंसर आपका वही सही होगा। ये भी दिमाग में रखिएगा कि आंसर आपका वही सही होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां आ जाते हैं, अगर नेगेटिव कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर उसका नेगेटिव ही होगा। अगर नेगेटिव में दे रखा है कोई क्वेश्चन कि ऐसा नहीं होगा, तो उसका आंसर भी नेगेटिव में होगा, आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये ऑल ऑफ दी अबव नन ऑफ दीज के साथ ही है, बोथ, है ना। जब कोई क्वेश्चन दे रखा हो और उसके आंसर में एक ए दे रखा हो, बी दे रखा हो और सी में लिखा हो बोथ, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों, और डी दे रखा हो, तो जो बोथ वाला आंसर होता है यानी कि दोनों का, वो वाला आंसर आपका सही होगा। बोथ माने दोनों, ऊपर वाले ऑप्शन दोनों सही हैं, इस तरह से। तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा। 7वां यहाँ पर है एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, ये तो हर एग्जाम में काम आता है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, आप एकदम एलिमिनेशन क्या कहेंगे, ए वाला तो होगा ही नहीं, आप एकदम अरे डी वाला भी नहीं होगा, आप कौन सा, बी और सी रह गए, इन दोनों में कौन सा होगा, तो उनको भी एलिमिनेट करके आप उनमें से एक आंसर निकाल सकते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड तो बहुत अच्छा है, ये हर एग्जाम में काम आता है कि आप चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको लग रहा है अरे 2 ऑप्शन इसमें बेकार हैं, अब इन 2 में लड़ाई है कि इन 2 में कौन सा ऑप्शन होगा, उन 2 को जब आप बार बार सीटीईटी में पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम आंसर समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सीटीईटी का बहुत अच्छे से अगर बच्चा समझ के कर रहा है तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ 90 से 100 नंबर आपके हर हाल में आ जाएंगे, अगर आप केवल पिछले साल के जितने भी पेपर हैं वो पढ़ के गए हैं, निश्चित रूप से आ जाएंगे। दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षण से संबंधित पीडोगॉगी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसलिए ये सही है। इसके बाद यहाँ पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बता रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, सारे क्वेश्चन को पढ़िए, रीड ऑल क्वेश्चंस, 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली वहाँ पर इतना टाइम निकालिए कि सारे क्वेश्चन आपकी निगाह से घूम कर जाएँ। और ये मैं बता चुकी हूँ कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले कर लीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको अलग से मार्क कर लीजिए। और जो आपको लग रहा है, एलिमिनेशन में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता है 2 ऑप्शन आपने काट दिए, 2 में है, तो उनको अलग मार्क कर लीजिए, क्योंकि उनके आंसर ढूंढना ज़्यादा ईजी है। तो ये तुक्का लगाने के ध्यान तरीके होते हैं। इसमें एक और सबसे अच्छा तरीका है, टैग वर्ड्स को कैच कीजिए। टैग वर्ड्स जो होते हैं, टैग वर्ड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। आप जब ऑप्शन देखेंगे ना, 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो अगर उसमें लिखा है कि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो डेफिनेटली उसका आंसर वही होगा, है ना। तो पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के थ्रू आप, मैंने क्या कहा, चाइल्ड सेंटर्ड कहा, उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से रिलेटेड कॉन्फिडेंस है, बच्चे को मोटिवेशन है, बच्चा जो है अच्छे नंबर लाएगा, ये सब जी हैं पॉजिटिव हैं, है ना। और बच्चा जो है उस परिवेश में ढल जाएगा, तो ये सब पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर वही होगा। तो टैग वर्ड्स को पकड़िए, जैसे आत्मविश्वास है, और जो अभी मैं आपको बता रही थी कॉन्फिडेंस, और इसके साथ साथ मोटिवेशन, इसके साथ साथ बच्चे को जो है एजुकेशन में आगे की ओर बढ़ना, उसका विकास होना, है ना, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अगर ये पॉजिटिव वे में है तो डेफिनेटली आंसर वो होगा। और नेगेटिव वाले जो होगा उसमें नहीं होगा आंसर। आपने कह दिया कि आत्मविश्वास में कमी होगी, तो ये नेगेटिव हो गया, उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो क्लास में ऊब रहा है ना, और बच्चा जो है कुछ नहीं सीख पा रहा है, बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो रहा है, तो ये सब नेगेटिव हो गए ना बच्चे से प्रति, तो ये नेगेटिव होंगे, ये आंसर कभी नहीं होंगे। याद रखिएगा, टैग वर्ड में ये आंसर कभी भी नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछ रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं पीछे बता रही थी, तो उसका नेगेटिव ही आंसर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए यानी कि हीन भावना से ग्रसित हो रहा है बच्चा, हीन भावना से ग्रसित नहीं हो रहा है, तो ये जो नहीं है, तो ये वाला आंसर गलत होगा। हीन भावना से नहीं हो रहा, ये गलत अभी हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये टैग वर्ड्स वाली बात भी बहुत ध्यान से रखिए कि बच्चे एक शब्द पकड़िए क्वेश्चन में से। अगर आप एक शब्द क्वेश्चन में से पकड़ लेंगे और आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होना, तो होगा। बस पेपर को पूरा पढ़िए, दिमाग लगा के तुक्का लगाइए, तो डेफिनेटली आप पास होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, और आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। बिल्कुल आप फेल नहीं होंगे। बस इन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने यहाँ पर ये बातें आपको बताई हैं, ये सारी बातें ध्यान रखिए, और टैग वर्ड्स, और ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इतने याद रखिए। तो
तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा पेपर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे पेपर देने जाएंगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।